हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा चैप्टर 1 है सेंटेंसेस। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, इस सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट मीनिंग। यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या होता है? वो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक्सप्रेस करता है एक कंप्लीट मीनिंग। यानी कि उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग हमें एक्सप्रेस करता है, वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस है वो हमेशा बिगिन होगा एक कैपिटल लेटर से। इट ऑलवेज एंड्स विद द फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो एंड होगा वो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क से होगा। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल द चिल्ड्रन आर राइटिंग नोट्स। अभी एक बात और देखिए ध्यान से, वो ये कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमारी दो चीज़ें होना ज़रूरी है। कौन कौन सी? एक तो सब्जेक्ट एंड एक वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना जो हमारा सेंटेंस है वो अधूरा है। अब देखिए, सब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा? द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसके बारे में उस पूरे सेंटेंस में बात की जाती है, कि जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाए पूरे सेंटेंस में, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। एंड वर्ब होता है उसके बारे में जो बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो होगी हमारी वर्ब। अब देखिए, द चिल्ड्रन आर राइटिंग नोट्स। बच्चे नोट्स लिख रहे हैं, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? तो देखिए, इसमें किसके बारे में बताया गया? चिल्ड्रंस के बारे में। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। और देखिए क्या बताया जा रहा है? राइटिंग नोट्स। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? इसके बारे में बताया जा रहा है राइटिंग नोट्स। यानी कि क्या कर रहे हैं? वो राइटिंग कर रहे हैं। तो राइटिंग जो होगी वो हमारी क्या हो गई? वो हो गई हमारी वर्ब। तो हमें समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड वर्ब क्या होती है। अब देखिए, अब इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वॉट ए लवली डे इट इज़। देखिए, तो क्वेश्चन मार्क, सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है सेंटेंस का। यहाँ पर एंड स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से। ऐसे ही नेक्स्ट है, वेयर हैव यू बीन द होल डे, कि तुम पूरे दिन कहाँ थे। यहाँ पर भी स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से एंड एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। यानी कि इन 3 मार्क्स में से ही कोई सा होगा? फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, जो सेंटेंस एंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके काइंड्स देखते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के 4 काइंड्स होते हैं: स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव, क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव, कमेंट्स और इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेशंस। फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव। फर्स्ट, स्टेटमेंट क्या होती है या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग। वो होते हैं जो हमें स्टेट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं कुछ भी, किसी चीज़ के बारे में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज। वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। ऑल स्टेटमेंट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। यानी कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं हमारी वो एंड होती है फुल स्टॉप के थ्रू। जो मेन पॉइंट है, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि सेंटेंस देते हैं कि बताओ इनमें से किस टाइप का है, तो इसकी पहचान हम इजीली कर सकते हैं। उसका जो एंड होगा वो फुल स्टॉप से होगा। एंड स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट होगा और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप होगा। एंड वर्ब भी होगी, देखिए, क्योंकि वर्ब तो जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है वो राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन जो है वो इसमें क्या हो गया? वो हो गया इसमें सब्जेक्ट। राइजेज, इसके बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? राइजेज, उगता है, यानी यह निकलता है। सन जो है पूर्व दिशा में निकलता है, तो राइजेज, तो राइजेज हो गई हमारी वर्ब। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, तो ये कौन सा हो गया? डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर इज बिजी विद द चिल्ड्रन। यानी कि टीचर बच्चों के साथ बिजी है। तो बात किसके बारे में बताई जा रही है? टीचर के बारे में, कि टीचर बिजी है बच्चों के साथ। तो द टीचर हो गया हमारा सब्जेक्ट, बिजी हो गई हमारी वर्ब। ओके, और फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, तो इसलिए कौन सा हो गया? स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव। सेकेंड वन इज क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं? क्वेश्चंस आर सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन। सबसे इजी होता है इन क्वेश्चन वालों को पहचानना, क्योंकि इसमें सिंपल सिंपल क्या है? क्वेश्चंस आर सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस। जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सेंटेंस हमारे क्वेश्चन कहलाते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, देखिए पहले, ऑल क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जितने भी हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो हमारे क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रीड दिस स्टोरी बिफोर। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी स्टोरी को पढ़ा है पहले, तो आंसर आएगा येस और नो, जो भी होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क से एंड भी हो रहा है, तो इजीली हम पहचान सकते हैं किसके टाइप क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एंड नेक्स्ट है, वाई आर यू टॉकिंग। आप बातें क्यों कर रहे हो, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है,
तो वाई आर यू टॉकिंग, तो इसमें भी एंड किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, एंड इसे भी हम इजीली पहचान सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से। एंड थर्ड इज कमेंट्स और इम्पेरेटिव सेंटेंस। कमेंट्स आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस, यानी कि कमेंट्स हमारे वो सेंटेंस होते हैं दैट एक्सप्रेस, जो हमें एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस, यानी कि जिस सेंटेंस को देख के हमें पता चल जाए कि इसमें कोई ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। देखिए ये भी फुल स्टॉप से एंड हो रहे हैं, लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है डिक्लेरेटिव वाले में, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं होता है, एंड होता है ये फुल स्टॉप से। इजीली हम पहचान सकते हैं कि इसमें कमेंट्स दी जा रही है या इम्पेरेटिव। अब सेंटेंस को पढ़ के देखिए, डोंट गो नियर द फायर, यानी कि हमें पता चल रहा है कोई हमसे कह रहा है कि आग के पास मत जाओ, यानी कि हमें एडवाइस दी जा रही है डोंट गो नियर द फायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इम्पेरेटिव या कमांड्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट है प्लीज शट द डोर। देखिए इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि प्लीज रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज शट द डोर। एंड भी हो रहा है किससे, फुल स्टॉप से, तो ये भी हो गया हमारा कमेंट्स या इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट देखिए हमारा एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशंस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, यानी कि जिससे जो हमारी स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग, सडन यानी अचानक, उसे देख के हमारे अंदर जो फीलिंग आ जाए वो एक्सप्रेस करते हैं, वो सेंटेंस कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऑल एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड इसकी खास बात यह है कि इसे हम इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ए वंडरफुल सीनरी, कि कितनी प्यारी सीनरी है, देख के ही तो बोलेंगे, बिना देखे कैसे बोल देंगे, तो देख के हम बोलेंगे व्हाट ए वंडरफुल सीनरी, कितनी प्यारी सीनरी है। एंड खास बात देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है, तो देखिए इसे भी हम पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट अ ब्रेव बॉय, कितना बहादुर लड़का, तो उसे उसकी हमने कोई हरकत देखी होगी, मतलब उसकी कोई ऐसी क्वालिटी देखी होगी, तभी तो हमें पता चला कि वो ब्रेव है, तो ये भी क्या हो गया हमारा एक्सक्लेमेशन। तो देखिए इजीली हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट्स। थैंक यू।